हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 6.3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इन फिगर 6.38, ये फिगर है 6.38। इसमें एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स यानी कि जो 90 डिग्री होता है, ए डी एंड सी ई। ए डी यहाँ पर देखिए और सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट पी के ऊपर, ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए। शो दैट, हमको शो करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 और यहाँ पर 3 4। ये 4 क्वेश्चन हमको शो करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ट्राइंगल ए ई पी। कहाँ है देखिए ट्राइंगल ए ई पी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल सी डी पी कहाँ है देखिए सी डी पी, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए सिमिलर प्रूफ करते हैं। आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन तो याद होंगे, ए एंगल 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 साइड, ये वाले वो याद होंगे। उसी के हिसाब से हम करते हैं। यहाँ पर 3 है, वो लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में। एंगल एंगल एंगल, या फिर 2 एंगल भी आ गए तो बस है। और एक होता है साइड एंगल साइड, और तीसरा होता है साइड साइड साइड। ये तीनों में से कोई एक भी अगर आ गया तो ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। अब यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, उसके नाम लिख लेंगे ए ई पी, एंड कौन सा ट्राइंगल है, सी डी पी। अब ए ई पी में देखिए, ए ई पी यहाँ पर देखिए इसमें 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ई 90 डिग्री है, और इसमें ये वाले ट्राइंगल में एंगल डी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी ईच 90, क्योंकि दोनों में 90 है, दोनों में सेम है एंगल। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पर दिख रहा है। ये वाला एंगल जब क्रॉस बनता है तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। जब यहाँ पर क्रॉस बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी ई, हमें लिखेंगे एंगल ए पी ई इक्वल है किसके, एंगल सी पी डी। लिखेंगे एंगल सी पी डी। इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये एक एंगल मिल गया हमको, और ये भी एक एंगल मिल गया। जब 2 एंगल मिल गए तो सीधा सीधा ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। यहाँ पर रीजन लिखेंगे, यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं आप लोग। रीजन क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कौन सा लगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए बी डी और सी बी ई, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, इतना बड़ा वाला ए बी डी, और इसमें देखिए सी बी ई, कहाँ देखिए सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ये दोनों ट्राइंगल। सबसे पहले देखिए ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी में एंगल डी 90 डिग्री है, और सी बी ई में एंगल ई 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, क्यों, क्योंकि दोनों भी क्या है 90 डिग्री है। तो हमें लिखेंगे ई 90 डिग्री रीजन। उसके बाद देखिए ए बी डी में एंगल बी आ रहा है, और सी बी ई में भी एंगल बी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल में एंगल भी कॉमन है। तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल बी के, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। तो ये भी ए हो गया एंगल, और ये भी ए।
जब दो ट्राइंगल में एंगल, दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। तो हमें लिखेंगे एंगल, ये सॉरी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई। रीजन क्या लगा, रीजन लगा एंगल एंगल रूल, सॉरी रूल क्या लगा, एंगल एंगल रूल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये हो गए दो क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एंगल ए ई पी कहाँ है, देखिए ए ई पी ये छोटा वाला ट्राइंगल, फिर उसके बाद ए डी बी कहाँ है, देखिए ए डी बी ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा बड़ा वाला, ये छोटा वाला, फिर ये पूरा बड़ा वाला। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। अब देखिए ए ई पी में एंगल ई 90 डिग्री है और ए बी डी में एंगल डी 90 डिग्री है, वही लिखेंगे। एंगल ई इक्वल है किसके, एंगल डी के, तो इसको लिखेंगे हम ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल ए ई पी ये वाला एंगल है और एंगल ए बी डी, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो हमें लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, दोनों में एंगल ए कॉमन, तो ये भी एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया, तो हमें लिखेंगे ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी, रूल एंगल एंगल रूल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पीडीसी कहाँ है, देखिए पीडीसी, पीडीसी मतलब ये वाला पीडीसी, और कौन सा बोल रहा है, बीईसी कहाँ है, देखिए बीईसी, बीईसी ये वाला। चलिए करते हैं, इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, इसमें देखिए सबसे पहले पीडीसी में एंगल डी 90 डिग्री है और बीईसी में एंगल ई 90 डिग्री है, तो हम वही लिखेंगे एंगल डी इक्वल है एंगल ई के, क्यों, दोनों भी 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पीडीसी और बीईसी में एंगल सी जो है दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, इस ये ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल है एंगल सी के, क्यों, क्योंकि दोनों के पास सेम एंगल है, तो ये कॉमन हो गया, तो कॉमन लिख देंगे हम यहाँ पर, ये एक एंगल मिल गया और ये एक एंगल मिल गया, एंगल एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सॉरी सिमिलर प्रूफ हो गए, तो हमें लिखेंगे ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के, रूल कौन सा लगा, एंगल एंगल रूल। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।